गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्जाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 1 जुलाई। 1 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है जहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के आपको नोटिफिकेशन मॉर्निंग में 4 बजे आते रहें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 30 जून को। संसदों का आत्मूल्यांकन करना, अधिक महिलाओं और युवा सांसदों को शामिल करने के लिए काम करना और नई तकनीकों को अनुकूलन करना शामिल है। ये इसका उद्देश्य है। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और प्रेसिडेंट कौन है अंतर संसदीय संघ के? ग्रेबेला क्यूवास बैरोन। और अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। इट वॉज फाउंडेड इन 1889। और अंतर संसदीय संघ के महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्टिन चुगोंग। क्वेश्चन नंबर 2, दो प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंशुला राव। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर हैं अंशुला राव, और इससे पहले उन्हें प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड 19 नॉरएस्ट्रोस्टेरॉन के सेवन का भी दोषी पाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से एफूना के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शंभुनाथ श्रीवास्तव। आईफूना की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन। आईफूना संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है, और आईफूना को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा भी प्राप्त है। और यह है शंभुनाथ श्रीवास्तव की फाइल फोटो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने ITATE द्वारा लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविशंकर प्रसाद। ITAT की फुल फॉर्म क्या है? आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ई फाइलिंग पोर्टल पार्टियों को अपनी अपील, विविध आवेदन, दस्तावेज, पेपर बुक आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कराने में सक्षम करेगा। तो इससे पेपर की भी बचत होगी, और जो डिजिटली काम होगा वो सुपर फास्ट भी होगा। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। ओके, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। यह है रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री की फोटो। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी एजेंसी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करेगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। दुनिया को संदेश जाएगा, इससे संदेश देगी कि अंतरिक्ष सभी के लिए है, स्पेस इज फॉर एवरीवन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। तो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 6, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है NV रमना। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन की पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया। और पुस्तक आम आदमी को यह समझाने का एक प्रयास है कि कानून और कानून प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है, और यह लंबे समय से सिस्टम में बनी हुई समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता है। तो यह है NV रमना की फाइल फोटो। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। FATF का काम गैर कानूनी आर्थिक मदद को रोकने के लिए नियम बनाना है। तो इसके अंडर में जो कंट्री आती हैं उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और उनको हर साल में 3 बार जो कोर्ट होता है उनकी समीक्षा करता है कि अब उनकी पोजीशन क्या है, वो किसी को मदद पहुँचा रही है, गैर कानूनी आर्थिक मदद किसी को पहुँचा रही है। इस तरह की जो है रिव्यू होता है साल में 3 बार ग्रे लिस्ट में डालने के बाद। और फिलीपींस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस की राजधानी कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की मुद्रा करेंसी क्या है? फिलीपीन पीसो। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध हाइड्रो पावर डैम बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने बनाया है, और ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए यह बांध बनाया गया है। चीन में जिनशा नदी, जिनसा रिवर पर स्थापित किया गया है। तो कौन सी नदी है? जिनशा नदी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डैम बनाया गया है, उसका नाम, और किस नदी पे बनाया गया है? जिनशा नदी।
मोस्टली इन केसेस में क्वेश्चन जिस नदी पे बनाया है इस तरह के आते हैं। चीन की राजधानी कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या है? कौन है? सी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित है ये, और दो पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए ये वन स्टॉप समाधान है, मतलब एक ही जगह पर। क्वेश्चन नंबर 10, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार कौन सा टीका कोविड-19 के अल्फा और डेल्टा दोनों प्रकार के प्रभावी रूप से बेअसर करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कोवैक्सीन। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ये बताया है अध्ययन करके। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश भारत के साथ $325 मिलियन कोवैक्सीन सौदे को स्थगित करने के लिए योजना बना रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर लगे अनियमितताओं को आरोप की जांच के बीच यह फैसला लिया गया है। मतलब डीलिंग होती है उसके अंदर कुछ, उसमें कुछ गिल्टी पाई जाती है, कुछ फॉल्स होता है, कुछ एरर होता है, तो उसके तहत उन पर आरोपों के बीच ये फैसला लिया गया है कैंसिल करने का। क्वेश्चन नंबर 12, नाटो ने रूस के विरोध के बावजूद 28 जून को किस देश के साथ काला सागर अभ्यास शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा सुनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। देश की सर्वोच्च अदालत ने 15 महीने जेल की सजा सुनाई गई है, और इन्हें 5 दिन के भीतर भीतर पुलिस को आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए बीसीसीआई द्वारा अनुशंसित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस का उद्देश्य शुद्ध ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। शुद्ध ग्रह छोटे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, मतलब पिंड हो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हैं जो परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें सौर मंडल के बचे हुए पदार्थ के रूप में माना जाता है। जैसे कि कोई ग्रह बन गया, कोई एस्ट्रॉयड टूटा, तो जब कोई भी ग्रह बनता है या टूटता है उसके पदार्थ निकलते हैं, बचे हुए कण होते हैं, उनके रूप में जाना जाता है, और उस ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं। छोटे छोटे होते हैं, कभी वो अर्थ से आके टकराते भी हैं। ब्राह्मण अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओएसए के निदेशकों ने सिमोनेटा डी पिपो। तो फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन से आके ये कैसे क्वेश्चंस लगे आप जरूर बताइएगा, और साथ में अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के मॉर्निंग में 4 बजे आपको नोटिफिकेशन भी आते रहे। तो कल नए करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस के साथ दोबारा मिलेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।